अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद। आज हम बात करेंगे ज़ब्त ड्रामे की एक ऐसी किस्त के बारे में जिसमें हर लम्हा एक नया राज, हर फैसला एक नया इम्तिहान और हर रिश्ता एक नई आजमाइश से गुजरने वाला है। रमला की साजिश बेनकाब हो चुकी है, मगर असल कहानी अब शुरू होने वाली है। क्या ओवन और आयला दोबारा एक हो जाएंगे, या माजी का एक खतरनाक राज उन दोनों को हमेशा के लिए जदा कर देगा? आइए जानते हैं आगे क्या होने वाला है। नामालूम शख्सों की बात सुनकर पूरा खानदान हैरत में डूब गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ में मौजूद पुरानी फाइल मेज पर रखी और कहा, आज मैं वो सच बताने आया हूं जिसे बरसों से छिपाया जा रहा था। अगर ये राज पहले सामने आ जाता तो ना आयला को ये दिन देखना पड़ता और ना ही ओन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता। फारूक साहब ने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर मौजूद तस्वीर और दस्तावेजात देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। आरफा बेगम ने घबराकर पूछा, आखिर उसमें ऐसा किया है? वो शख्स बोला, रमला अकेली नहीं थी। उसकी हर चाल के पीछे एक और ताकतूर शख्स था जो शुरू से उस खानदान को तबाह करना चाहता था। रमला तो सिर्फ एक मेहरा थी, असल खेल कोई और खेल रहा था। ये सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने उरसे तक धोखे में रहा। दूसरी तरफ आयला खामोश खड़ी ये सब सुन रही थी, मगर उसके दिल में अब भी एक ही सवाल था कि आखिर उसके साथ ही ये सब क्यों हुआ। उसी लम्हे हवेली के मरकजी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रखी। गाड़ी से एक बावकार शख्स बाहर निकला, जिसे देखते ही फारूक साहब के कदम लड़खड़ा गए। उनके मना से बेअख्तियार निकला, तुम? ये नामुमकिन है। तुम तो बरसों पहले। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, मैं वापस आ गया हूं और अब हर झूठ का पर्दा चाक होगा। उसकी आमद ने पूरे खानदान में एक नई हलचल मचा दी। उनको एहसास हो गया कि अभी तक जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान समझ रहा था, असल आजमाइश तो अब शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ रमला, जो पुलिस की हिरासत में थी, एक प्रासरार मुस्कुराहट के साथ खुद से बोली, तुम सबको लगता है कि खेल खत्म हो गया, लेकिन असल खेल तो अब शुरू होगा। ये अल्फाज सुनकर वाजे हो गया कि आने वाली किस्त में कई नए राज सामने आएंगे। रिश्तों की नई हकीकत आश्कार होगी और जब्त की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। फारूक साहब ने जैसे ही फाइल खोली, उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसमें ऐसे सबूत मौजूद थे जिनसे साबित हो रहा था कि बरसों पहले होने वाला हादिसा महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उस साजिश का मकसद सिर्फ एक था, उस खानदान को अंदर से तोड़ देना। ऑन ने बेचैनी से पूछा, आखिर वो शख्स कौन है जो इतने सालों से हमारे खिलाफ खेल खेल रहा है? प्रासरार शख्स ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, उस सवाल का जवाब सुनने के बाद तुम में से किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। असल दुश्मन तुम्हारे बहुत करीब है, इतना करीब कि तुम हर रोज इस पर भरोसा करते रहे हो। ये अल्फाज सुनते ही कमरे में मौजूद सब लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। हर एक के दिल में यही खौफ था कि कहीं वो नाम किसी अपने का ना निकल आए। उसी दौरान आयला ने पहली बार खामोशी तोड़ी और मजबूत लहजे में कहा, मैं अब मजीद किसी झूठ या साजिश का शिकार नहीं बनूंगी। जो भी सच है, आज सबके सामने आना चाहिए।